मैं तारकेश्वर पांडे एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ कॉमर्स क्रांति के माध्यम से आप लोगों की सेवाओं में उपस्थित हुआ हूं। आज के इस खास वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज का हमारा जो टॉपिक है यह है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का परिचय जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का परिचय। पुराने समय में अकाउंटिंग का काम केवल बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लिखना तथा उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस के आधार पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आदि बनाकर बिजनेस के रिजल्ट बता देने तक ही सीमित था। पहले के लोग केवल ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को जानकर ही खुश रहा करते थे। उनको प्रॉफिट से ही ज़्यादा मतलब रहा करता था। लेकिन अभी का समय जिसमें बहुत अधिक कंपटीशन बढ़ते जा रहा है और इस कंपटीशन के युग में केवल प्रॉफिट पर जो बिजनेस ध्यान देगा वह मार्केट से कब आउट हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए प्रोडक्शन के समय से ही अथवा इसके पहले एवं इसके बाद भी पैनी नज़र रखने की आवश्यकता है। आज के इस कट थ्रोट कंपटीशन में कॉस्ट पर भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक बन गया है। कॉस्ट का कैलकुलेशन, कॉस्ट का कंट्रोल तथा कॉस्ट का एनालिसिस भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वर्तमान समय में बिजनेस के अच्छे मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग की एक स्पेशल ब्रांच कॉस्ट अकाउंटिंग अर्थात लागत लेखांकन का डेवलपमेंट हुआ है। अब हम जानेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? ICMA लंदन के अनुसार कॉस्ट अकाउंटिंग इज द टेक्निक and process of ascertainment of cost. Once again, I want to repeat this definition according to ICMA London. Cost accounting is the technique and process of ascertainment of cost. आइए इसको हिंदी में जानते हैं। लागत लेखांकन किसे कहते हैं या फिर लागत लेखांकन क्या है? लागत ज्ञात करने की तकनीक एवं प्रक्रिया को कॉस्ट अकाउंटिंग या लागत लेखांकन कहते हैं। लागत ज्ञात करने की तकनीक एवं प्रक्रिया को कॉस्ट अकाउंटिंग या लागत लेखांकन कहते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, लागत क्या है? व्हाट इज कॉस्ट? तो चलिए अब जानते हैं लागत के विषय में कि लागत किसे कहते हैं अर्थात कॉस्ट क्या है। Cost is the amount of expenditure incurred on or attributable to a given thing. एक बार फिर से जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। Cost is the amount of expenditure incurred on or attributable to a given thing. हिंदी में अगर इसको कहें तो हम कह सकते हैं लागत व्यय की वह राशि है जो एक दी हुई वस्तु पर किया गया हो अथवा आरोग्य हो। एक बार फिर से समझिए, लागत व्यय की वह राशि है जो एक दी हुई वस्तु पर किया गया हो अथवा आरोग्य हो। ICMA के इस डिफिनीशन के अनुसार कॉस्ट में दो तरह के एक्सपेंडिचर शामिल होते हैं। पहला एक दी हुई वस्तु पर किया गया वास्तविक व्यय तथा दूसरा एक दी हुई वस्तु पर आरोपित अथवा वैचारिक व्यय। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, ICMA ने जो यह डिफिनीशन दिया है कॉस्ट का, इस डिफिनीशन में दो तरह के एक्सपेंडिचर शामिल होते हैं। पहला एक दी हुई वस्तु पर किया गया वास्तविक व्यय तथा दूसरा एक दी हुई वस्तु पर आरोपित यानी कि
ब्यूटेबल अथवा वैचारिक व्यय अर्थात नोशनल। यहाँ नोशनल एक्सपेंडिचर को समझ लेना जरूरी है। नोशनल एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंस होते हैं जिनको किया गया माना जाता है। नोशनल एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर होते हैं, वैसे एक्सपेंस होते हैं जिनको किया गया माना जाता है, जैसे सेल्फ ऑनर्ड बिल्डिंग का रेंट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ किराया अथवा ब्याज का वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता है, परंतु एक्चुअल कॉस्ट जानने के लिए इसे शामिल करना जरूरी होता है। कॉस्ट का एक और डिफिनीशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको भी जान लेते हैं। रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड स्टैंडर्ड्स के अनुसार कॉस्ट इज ए फॉरगोइंग और सेक्रीफाइस measured in monetary terms incurred or potentially to be incurred to achieve a special purpose। एक बार फिर से जरा ध्यान से समझिए इस डिफिनीशन को। कॉस्ट इज ए फॉरगोइंग और सेक्रीफाइस measured in monetary terms incurred or potentially to be incurred टू अचीव ए स्पेशल पर्पस। यदि इस डिफिनीशन को हिंदी में कहेंगे तो हम लोग कह सकते हैं लागत का अर्थ किसी ऐसे त्याग अथवा छोड़ने से है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता हो और जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यय किया गया हो या किया जा सकता हो। एक बार फिर से समझ लीजिए, लागत का अर्थ किसी ऐसे त्याग अथवा छोड़ने से है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता हो और जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यय किया गया हो या किया जा सकता हो। इस परिभाषा में 3 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है त्याग, जिसको सेक्रीफाइस या फॉरगोइंग कह सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं त्याग क्या होता है। लागत त्याग या छोड़ देने का मेजरमेंट है जो प्रेजेंट या फ्यूचर में कैश या अदर एसेट्स की कमी या प्रेजेंट या फ्यूचर में लायबिलिटीज में वृद्धि के रूप में होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था मौद्रिक मूल्य अर्थात मॉनेटरी टर्म्स। कॉस्ट के एलिमेंट के रूप में अलग अलग फैक्टर्स शामिल होते हैं, जैसे मटेरियल्स, लेबर तथा अदर सर्विसेज। इनको अलग अलग यूनिट में व्यक्त किया जाता है, जैसे मटेरियल्स को किलोग्राम में, लेबर को आवर्स में तथा दूसरे सर्विसेज को अलग अलग यूनिट में। लेकिन कॉस्ट निकालने के लिए इन सभी अलग अलग यूनिट्स को मनी में चेंज कर लिया जाता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था डिफिनीशन में, वो था विशिष्ट उद्देश्य अर्थात स्पेशल पर्पस। हम जानते हैं कि सेक्रीफाइस किसी खास उद्देश्य के लिए ही किया जाता है या प्रॉफिट के लिए, इसलिए कॉस्ट को भी इसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास उपस्थित होता है और यह है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या होता है? व्हाट इज कॉस्टिंग? कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट्स। ICMA ने यह डिफिनीशन दिया है, कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट्स। इस ICMA के डिफिनीशन को अगर हम हिंदी में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं लागत निर्धारित करने की तकनीक एवं प्रक्रिया को लागत अंकन या कॉस्टिंग कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, लागत निर्धारित करने की तकनीक एवं प्रक्रिया को लागत अंकन या कॉस्टिंग कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जाना। आज के वीडियो में जो हम लोगों ने जाना उसमें शामिल था कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफिनीशन, कॉस्ट का डिफिनीशन तथा कॉस्टिंग का डिफिनीशन। अगले वीडियो में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी अपना टॉपिक बता सकते हैं, उस टॉपिक को समझाने का निश्चित रूप से कॉमर्स क्रांति के द्वारा प्रयास किया जाएगा। तो देर किस बात की? अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके मित्र भी इस वीडियो से लाभ उठाएं तो वीडियो को शेयर कीजिए। और कमेंट तो करना आपका अधिकार है। तो जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है आप उस टॉपिक के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं स्पेशली आपके कमेंट को पढ़ूंगा और जिस टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम होगी उस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट। और नया हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें हम जानेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो मुझे आप लोगों का इंतज़ार रहेगा अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।